हेलो एवरीवन, आई एम भूमिका प्रजापति। ये हमारा 5th लेक्चर है एंशिएंट हिस्ट्री में, जिसमें हम लोग हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स एंड रिकॉर्ड्स जो थे फॉरेन ट्रैवलर्स के, उन चीज़ों को देखेंगे। मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रही हूँ कि आज का लेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल होगा, बिकॉज जो भी हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स थी, जो बुक्स थी, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि उनके राइटर क्या है या उस बुक से मेनली क्या इन्फॉर्मेशन मिली, हम वो देखेंगे। प्लस फॉरेन ट्रैवलर्स कौन सी जगह से आए थे, उनकी बुक का नाम क्या है, तो थोड़ा सा फैक्चुअल होगा आज का लेक्चर। इसके अलावा मेंस के अकॉर्डिंग भी थोड़ी बहुत तैयारी होगी, जैसे कि डायरेक्टली मेंस में बुक्स पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो भी आपका तैयार होता जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग जितनी भी हिस्टोरिकल बुक्स है उस टाइम की वो देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अर्थशास्त्र, हम सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है एंड आई बिलीव कि अगर आप लोग पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को ये जितने भी बुक्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ना, इनके ऑथर्स पता होंगे। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव, और नहीं पता होंगे तो अभी याद कर लेना। क्लियर? अर्थशास्त्र के ऑथर जो है वो है कौटिल्य। अर्थशास्त्र बुक से हमको मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन मिली है। ये कौन से लैंग्वेज में थी, तो ये संस्कृत लैंग्वेज में थी। इसके बाद कर लेते हैं बात हम राजतरंगिणी की। राजतरंगिणी बुक अगेन इम्पॉर्टेंट है। ये इसके ऑथर है कलहण। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये पहली ऐसी बुक है जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कश्मीर की हिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको राजतरंगिणी बुक से मिलती है, जिसके ऑथर है कलहण। प्लस ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। तो क्या याद रखना है, एक तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जितनी भी सारी बातें थी, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को अर्थशास्त्र से मिलती है एंड बुक संस्कृत लैंग्वेज में थी। इसके बाद राजतरंगिणी कलहण ने लिखी है। कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है एंड अगेन ये बुक भी संस्कृत लैंग्वेज में थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग चचनामा की तरफ। चचनामा अली अहमद ने लिखी है और किस तरीके से, ठीक है, अरब्स ने सिंध जो है इस पे कब्जा कर लिया था, उसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों को चचनामा से मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कि विच बुक गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिंध कॉन्क्वेस्ट ऑफ अरब, तो वो बुक है चचनामा, जो कि किसने लिखी है, अली अहमद ने लिखी है। और ये बुक जो है कौन सी लैंग्वेज में है, तो ये पर्शियन लैंग्वेज में। तो चचनामा ऑथर अली अहमद गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिंध कॉन्क्वेस्ट ऑफ अरब्स एंड इट इज़ रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं अष्टाध्यायी। इसको पाणिनि ने लिखा है एंड अगेन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पहली संस्कृत ग्रामर बुक है। राजतरंगिणी पहली बुक है जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो हिस्ट्री बता रही है जम्मू कश्मीर की, इसलिए राजतरंगिणी इंपॉर्टेंट है और लिखी कलहण ने है और संस्कृत में लिखी गई है। और अष्टाध्यायी पाणिनि इसके राइटर है और ये पहली बुक है संस्कृत ग्रामर की। आगे बढ़ते हैं हम लोग गार्गी संहिता। गार्गी संहिता जो है इसे कात्यायन ने लिखी है एंड ये जितने भी ग्रीक अटैक्स हुए थे इंडिया पर, जो होना शुरू हुए थे, उसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों को गार्गी संहिता से मिलती है। तो गार्गी संहिता ऑथर कात्यायन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रीक अटैक्स ऑन इंडिया और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। महाभाष्य अगेन इंपॉर्टेंट बुक, इसके ऑथर पतंजलि है एंड ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। तो गार्गी संहिता ग्रीक अटैक्स के बारे में बताती है और चचनामा जो है अरब्स ने किस तरीके से सिंध पर कब्जा करा था उसकी इंफॉर्मेशन देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ये कुछ हिस्टोरिकल बुक्स हैं। देखो, यहाँ पर ये इतनी सी बुक्स में आप ये मत समझ जाना कि ख़त्म हो गई। हम जब आगे आगे, ये मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स कवर करी है, ठीक है, हम जब आगे आगे टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ें पढ़ेंगे तो उधर और भी बुक्स आपको देखने को मिलेगी। ये वो है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री में कौन सी बुक्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, जहाँ से हमको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज मिली है, जिस कारण से हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो उस बेसिस पर ये बुक्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार जल्दी जल्दी हम लोग इसके सारे ऑथर्स देख लेते हैं ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। अर्थशास्त्र कौटिल्य मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। राजतरंगिणी कलहण ने लिखी है, कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। थर्ड है चचनामा अली अहमद ने लिखी है, अरब्स ने सिंध पर कैसे कब्जा करा था उसकी इंफॉर्मेशन है। अष्टाध्यायी इसे पाणिनि ने लिखा है, ये पहली संस्कृत ग्रामर बुक है। नेक्स्ट बुक जो है गार्गी संहिता, यहाँ पर ग्रीक अटैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है और लिखी किसने है, तो कात्यायन ने लिखी है।
महाभाष्य से रिलेटेड सिर्फ उसके ऑथर के बारे में पूछा जाता है जो कि पतंजलि है। लैंग्वेज भी याद रख लेना, एक बार लैंग्वेजेस देख लेना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी ये बातें। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर बुक्स से रिलेटेड है आपको तो लूसिड में एंड में बहुत सारी बुक्स दे रखी हैं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार जैसे कि ये लेक्चर हो जाए तो लूसिड में जो भी बुक्स दे रखी है ना, एक बार उसको देख लेना, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं रिकॉर्ड ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। देखो, जब भी हम ना फॉरेन ट्रैवलर्स, इनके अकाउंट्स और इनके रिकॉर्ड्स और इनकी बुक्स की बात करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी जो भी एंशिएंट और मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री है, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है या आइडियाज़ जो हमें मिले हैं, वो इन्हीं के बुक्स, इन्हीं के अकाउंट्स या इन्हीं के रिकॉर्ड से मिले। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अब आप लोग सोचोगे क्या मैम उस समय हमारे लोग बुक्स नहीं लिखते थे? लिखना तो इस समय काफ़ी तक लोगों को लिखना पढ़ना आ गया था, तो क्या हमारे लोगों ने लिखना शुरू नहीं करा था? इन लोगों के अकाउंट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों? तो देखो, पहली चीज़ समझ जाओ कि ये लोग बाहर से आए थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि हमारे लोग लिख रहे होंगे चीज़ें, बट वो उन लोगों के लिए ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उनको पता है कि यार ये तो डेली लाइफ में हम लोग कर रहे हैं, ये लिख के क्या मिलेगा हमको, बट उन लोगों के लिए वो चीज़ उनको बहुत अमेजिंग लगती होगी या उनको अम्यूज़ करती होगी और ऐसा लगता होगा ये कुछ उनके लिए नया है, तो उन्होंने उन एक एक डिटेल्स को भी लिखा है। और विथ टाइम जो है उन्होंने उन चीज़ों को नहीं लिखा होगा हमारे लोगों ने, ठीक है, बट इन लोगों ने उन चीज़ों को लिखा है जिस कारण से हमें हमारे उस टाइम की इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है। क्लियर? तो इसलिए इन लोगों के रिकॉर्ड्स, इन लोगों के अकाउंट्स, बुक्स जो हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, सो मच ऑफ आवर नॉलेज ऑफ एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री इट कम्स फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स हु एज पिलग्रिम्स, एज ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स, उन्होंने सी क्रॉस करे हैं, डिफ़िकल्ट लैंड रूट्स लेकर इंडिया तक पहुँचे, ठीक है। इंडिया सबके आने के अपने अपने रीजंस हैं। जैसे कि अगर मैं चाइनीज़ ट्रैवलर्स की बात करूँ तो वो सिर्फ गौतम बुद्ध के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाना चाहते थे। वहीं अगर मैं अरब्स की बात करूँ तो वो अटैक करना चाहते थे या यहाँ पर लूटपाट मचाना चाहते थे, तो सबके अपने अलग अलग मकसद थे, ठीक है। बट यहाँ पर वो ऑब्वियस है, सी क्रॉस करके डिफ़िकल्ट लैंड रूट्स जो है ट्रैवल करके इंडिया आए, भले एज ए ट्रेडर आए, एज ए चीटर आए, एज ए ट्रैवलर आए या पिलग्रिम के पर्पज से आए हो। क्लियर? नाउ इन देयर राइटिंग्स on the basis of their observations and experience of a country new and strange to them, they left valuable contributions to the historical understanding of early Indian society. As outsider उन्होंने हमारी कंट्री को कैसे देखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज इनसाइडर जो थे, हमारे लोग थे, उन लोगों के लिए कुछ नया नहीं था इंडिया के लिए, इंडिया में जो भी चीज़ें हो रही थी, बट आउटसाइडर्स के लिए वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग थी, ठीक है, अम्यूजिंग थी, और इसलिए उन्होंने उन चीज़ों को लिखा एज आई सेड, और इसलिए इनके अकाउंट्स काफ़ी ज़्यादा या इनकी बुक्स, इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एज आउटसाइडर्स दे फाउंड वर्दी ऑफ मेंशन फैक्ट्स अबाउट द कंट्री दैट नेटिव राइटर्स, हियर इज़ द वर्ड जो मुझे मिल नहीं रहा था, जो हमारे नेटिव राइटर्स थे उन्होंने उन चीज़ों को छोड़ दिया, बिकॉज वो चीज़ उन लोगों के लिए बहुत कॉमन थी, तो दे ऑफन सिंपली टुक दैम फॉर ग्रांटेड एंड हैंस इग्नोर्ड। और वही इन्फॉर्मेशन जो हमारे नेटिव राइटर्स नहीं लिख पा रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन हमारी कंट्री के बारे में, वो फैक्ट्स हमारी कंट्री के बारे में हमें आउटसाइडर्स से पता चले हैं, और इसलिए इन लोगों की बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। They acted often unwittingly as agents of civilization, contact and exchange, bringing with them new ideas, skills and technologies. Obviously आए होंगे तो अपने साथ अलग अलग आइडियाज़ लाए होंगे, स्किल्स लाए होंगे, टेक्नोलॉजीज़ लाए होंगे, और अपने साथ यहाँ से भी वो सेम चीज़ें लेकर जा रहे होंगे। कुछ इंडिया का उनको इंस्पायर किया होगा, इंडिया के कुछ आइडियाज़ उनको अच्छे लगे होंगे, कुछ इंडिया से टेक्नोलॉजी लेके जा रहे होंगे। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर, इसलिए इन लोगों को एज एजेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा गया है। अब हम लोग अलग अलग राइटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि चाइनीज़ राइटर से शुरू करते हैं। तो इसमें फाहियान एंड ह्यूनसांग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इत्सिंग से रिलेटेड आप लोगों को किसी भी बुक में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, बट फाहियान और ह्यूनसांग जो है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फाहियान जो है, पहली चीज़ फोगुओजी इनकी बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। प्लस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से रूलर के टाइम पर जो है इंडिया आए थे,
तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर इंडिया आए थे। ठीक है, बुक कौन सी इनकी, फुगुओजी, और कौन से रूलर के टाइम पर आए थे, कौन सी डायनेस्टी रूल करी थी जब ये आए थे, तो वो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर ये इंडिया आए थे। इसके बाद मैं ह्यूनसांग की बात करूँ तो इनकी बुक है सियू की, और ये हर्षवर्धन के टाइम पर इंडिया आए थे। ठीक है, जब हर्षवर्धन भारत पे रूल कर रहे थे तब जो है ह्यूनसांग इंडिया आए थे। अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि फाहियान की अगर मैं बात करूं तो ये एक चाइनीज़ वेफेयर है जो इंडिया आए थे, और ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी समय तक ये पैदल चलकर जो है इंडिया आए थे। ठीक है, और अराउंड 14 ईयर्स ये इंडिया में रहे थे। क्लियर। और ये किसके टाइम पर आए थे, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। ठीक है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिम टू विजिट इंडिया, Fahian has given valuable details about the Gupta dynasty and the social and economic spheres. He is known to visit Lumbini, ये लुम्बिनी भी गए थे, and his voyage is described in his travelogue, that is record of Buddhist kingdom, जिसे शायद अब जो है record of फाहियान के नाम से जाना जाता है, and record of Buddhist kingdom के नाम से भी जाना जाता है, record of फाहियान के नाम से भी जाना जाता है, and Fuguoji is one of his famous book। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है, he was a Chinese wayfarer who arrived in India on foot during the days of चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड, पहले बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे जो कि इंडिया आए थे। एंड फाहियान ने सारी जितनी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बनती है गुप्ता डायनेस्टी की, वो इनकी बुक्स जो है वहाँ से मिली है, और लुम्बिनी भी गए थे ये विजिट के लिए, और इनकी जो भी वॉयज थी, जो भी यात्रा है, वो इनकी ट्रेवल लॉग रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम से में मेंशन की गई है, डिस्क्राइब की गई है, एंड फुगुओजी जो है इनकी फेमस बुक है। इसके बाद हम लोग ह्यूनसांग की बात करें तो चाइनीज़ ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया फॉर अराउंड 15 ईयर्स जो है ये इंडिया में रहे थे। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द सुप्रीमेसी ऑफ हर्षवर्धन, जब हर्षवर्धन रूल कर रहे थे तब वो आए थे। ही स्टडीड अबाउट द कास्ट सिस्टम ऑफ द डेज, और उनकी जो बुक है वो है सियू की, जिसे रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, बताने के लिए इसमें बहुत कुछ है, बट हमें ना थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी भी करनी है। एग्ज़ाम क्या डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हमें पढ़ना है, वरना यहाँ पर देखो मैं ह्यूनसांग की फाहियान की बात करूँ तो यहाँ पर इनकी पूरे रूट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि वो चाइना से इंडिया कैसा रूट फॉलो करके आए थे, सिल्क रूट से आए थे, उसके अलावा कौन कौन सी जगह रुके थे, इतनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बुक्स में मिलेगी, बट हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग अब ग्रीक एंड रोमन राइटर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर हीरोडोटस, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। इनकी बुक है दैट इज़ हिस्टोरिका। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, किसको, हीरोडोटस को। इम्पॉर्टेंट है। मेगास्थनीज, आई गेस इसके बारे में सभी जानते होंगे, इनकी बुक का नाम है इंडिका। ये सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे और ये चंद्रगुप्त के कोर्ट में आए थे। ठीक है, बुक का नाम याद रखना है, सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे, और किसके कोर्ट में आए थे, तो चंद्रगुप्त के कोर्ट में आए थे। इसके बाद डेमाकस की बात करें तो ये सीरियन किंग एंटियोकस के एम्बेसडर है, और ये बिंदुसार की कोर्ट में आए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से राइटर्स जो है किसके कोर्ट में आए थे, या कौन रूल करा था, किसके टाइम पीरियड में आए थे, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं। इसके बाद हम बात करें डायनोसियस की। डायनोसियस एक इजिप्ट किंग है जिनका नाम है टोलमी फिलाडेल्फिया, इनके एम्बेसडर थे, और ये अशोक के कोर्ट में आए थे। क्लियर। तो हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री, बुक हिस्टोरिका। मेगास्थनीज बुक, इनकी बुक का नाम है इंडिका, जो कि सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे, और ये चंद्रगुप्त के कोर्ट में आए थे। डायमाकस की बात करूँ तो बिंदुसार के कोर्ट में आए थे, और ये सीरियन किंग एंटियोकस के एम्बेसडर थे। एंड डायनोसियस की बात करूँ तो ये इजिप्शियन किंग टोलमी फिलाडेल्फिया के टाइम के एम्बेसडर थे, और ये अशोक के टाइम पर कोर्ट में आए थे। क्लियर यहाँ तक। आगे जो है दो और है, एक है टोलमी जिनकी एक बुक है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लिनी, इनकी भी बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नेचुरल हिस्ट्री। तो मैंने एक तो आपको किसकी बताई है, हेरोडोटस की बुक बताई है जो कि है हिस्टोरिया, और हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद मैंने आपको मेगास्थनीज की बताई है, और मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है, इंडिका। किसके एम्बेसडर थे ये, तो सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे, और चंद्रगुप्त के टाइम पर आए थे। इसके बाद टोलमी की बुक याद रखना, दैट इज़ जियोग्राफी ऑफ इंडिया, एंड प्लिनी की बुक याद रखना, दैट इज़ नेचुरल हिस्ट्री।
एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बाकी इसके ऑथर नहीं पता है, दैट इज़ पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी। ठीक है, तो ये बुक भी याद रखना। इसके राइटर जो है आज तक पता नहीं चले हैं कौन है, बाकी ये भी एक एंशिएंट बुक है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे राइटर्स देख लेते हैं। जैसे कि अल-बिरूनी की बात करें तो इन्होंने किताबुल हिंद लिखी है। इब्न बतूता की बात करें तो इन्होंने रहला लिखी है। तारानाथ जो कि एक तिब्बतन ऑथर थे, इन्होंने तंग्यूर नाम की एक बुक लिखी है। ठीक है, डिटेल में थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। जैसे कि इब्न बतूता इंपॉर्टेंट है, ये टाइम पीरियड आप लोग देख लेना। मोरक्कन ट्रैवलर थे ये। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक इंडिया में रूल कर रहे थे उस टाइम पर, जो स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत जब चल रहा था, तब जो है इब्न बतूता इंडिया आए थे। इन्होंने जो बुक लिखी है वो है रहला, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और ये किसके टाइम पर इंडिया आए थे, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और कौन से ट्रैवलर है, तो ये मोरक्कन ट्रैवलर है। इसके बाद मार्को पोलो, ठीक है, मार्को पोलो यूरोपियन ट्रैवलर है। सो ही विजिटेड सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया जो है ये गए थे, और किसके रीन में गए थे, तो ये रुदम्मा देवी जो है काकातियास की, उसके टाइम पर जो है मार्को पोलो आए थे। इसके बाद निकोलो कॉन्टी, अगेन इंपॉर्टेंट है, एक इटालियन मर्चेंट थे। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ देवराय वन ऑफ विजयनगर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट विजयनगर एम्पायर के टाइम बहुत सारे लोग विजिट पर आए थे, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स आए थे। जब हम विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी, क्लियर। बट अभी जो है निकोलो कॉन्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी के कंपैरिजन में, इसलिए निकोलो कॉन्टी याद रखना। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट ट्रैवलर के ऊपर, जिनका नाम है फ्रेंकोइस बर्नियर। ठीक है, ये अराउंड 1656 या 1668 में आए थे इंडिया। एक फ्रेंच फिजिशियन थे एंड ट्रैवलर थे। ही विजिटेड इंडिया शाहजहाँ के टाइम पर। एक फिजिशियन थे टू प्रिंस दारा शिकोह। दारा शिकोह जो है इनके फिजिशियन थे एंड लेटर वॉज अटैच टू द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। हम सभी जानते हैं कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में थ्रोन को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है वॉर्स हुए थे, तो उस चीज़ से आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। देन ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर वॉज रिटन बाय फ्रेंकोइस बर्नियर। तो मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर बुक है जो कि फ्रेंकोइस बर्नियर ने लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द बुक मेनली टॉक्स अबाउट द रूल्स ऑफ दारा शिकोह एंड औरंगजेब, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मार्को पोलो के बारे में देख लेते हैं। तो मार्को पोलो का आई गेस मैं अभी बता चुकी हूँ, एक इटालियन मर्केंटाइल ट्रेडर एक्सप्लोरर थे, सदर्न इंडिया में आए थे। रुद्रम्मा देवी जो है काकतियास की, उस टाइम पर ये इंडिया आए थे, ठीक है। इनकी बुक आगे मेंशन नहीं थी तो शायद यहाँ पर इसलिए रिपीट हो गया। इनकी बुक जो है वो है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, ठीक है, जो एक इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे मैंने बुक मेंशन नहीं करी थी तो ये बुक आप लोग यहाँ पर याद रख लेना। इसके बाद अल-बिरूनी बुक बता दी हूँ मैं, इनकी बुक जो है तहकीक हिंद, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इन्हें फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है, पर्शियन स्कॉलर है। और ये इंडिया किसके साथ आए थे, महमूद गजनी के साथ आए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अल-बिरूनी, इब्न बतूता, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल-बिरूनी की बुक का नाम क्या है, तहकीक हिंद, क्लियर। और मार्को पोलो की बुक का नाम है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, ठीक है, नाम से ही पता चल जाएगा वैसे तो। बाकी काकतियास के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और इंडिया की जितनी भी इकोनॉमिक हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो सब यहाँ से हमको देखने को मिली है। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। बाकी ये क्वेश्चंस जो है ये हमारे लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने रिलीजियस स्क्रिप्ट्स एंड वेदास के बारे में डिस्कशन करा था, ये उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कौन से वेदा को फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड कहा है। जैसे कि अब यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बैटल ऑफ 10 किंग ये कौन से वेदा में, हमारे जो ऋग वेद है उसमें कौन से मंडल से एसोसिएटेड है, ये पूछा था। तो इसका आंसर है 7th मंडल। एंड आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत गूगल किया होगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद व कंपोज बाय। तो ऋग्वेद के जो हाइम्स है, मतलब ऋग्वेद में के से एसोसिएटेड प्रीस्ट कौन से है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं, या ऋग्वेद के हाइम्स किसने कंपोज किए थे, ये पूछा गया है। यहाँ पर दूसरे भी हैं तो थोड़ा कंपेयर करके दूसरे का भी रिविजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सतपथ ब्राह्मण एंड तैत्रीय ब्राह्मण आर ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ विच वेद। फिर द पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी बुक इज़ रिटन बाय, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है। एंड तहकीक हिंद बुक के भी बारे में हमने अभी डिस्कस करा है कि ये बुक किसने लिखी है। तो ये थोड़े से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिससे पता चलेगा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर का रिविजन किया है या नहीं और अभी के लेक्चर को ढंग से सुना है या नहीं, क्लियर।
सो यहाँ पर ख़त्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आई होप यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।